पिछली क्लास में हमने वेन आरेख पढ़ना आरंभ किया और इस वेन आरेख के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है जब आयत के अंदर एक वृत्त स्थित हो। दूसरा टॉपिक जब आयत के अंदर 2 वृत्त स्थित हो। तीसरा टॉपिक जब आयत के अंदर 3 वृत्त स्थित हो। इन 3 टॉपिकों में से हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया और दूसरे टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। और दूसरे टॉपिक को जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें 4 स्थितियाँ मिली और इन 4 स्थितियों में से हमने पहली स्थिति के बारे में अध्ययन कर लिया। अब जो शेष 3 स्थितियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो दूसरी स्थिति थी वो ये थी कि कोई भी 2 समुच्चय हो, जिससे x और y 2 समुच्चय हैं, तो उन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अवयव हमें उभयनिष्ठ मिलने चाहिए। साथ में ही x y का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए और y x का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए। तो दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो दूसरी स्थिति हमें कुछ इस प्रकार दी गई थी। यहाँ पर हमने a और b समुच्चय ले रखे हैं, तो a और b में हमें कोई ना कोई अवयव उभयनिष्ठ मिलना चाहिए। साथ में a के सभी अवयव b में उपस्थित नहीं होने चाहिए, अर्थात a उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए b का, और b के सभी अवयव a में उपस्थित नहीं होने चाहिए, अर्थात b उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए a का। ये थी हमारे पास दूसरी स्थिति। और इस दूसरी स्थिति के लिए जो वेन आरेख था वो ये था। तो इस कंडीशन या इस शर्त को मानने वाले हमने कोई 2 समुच्चय लिखे हैं, एक समुच्चय A और एक समुच्चय B। देखो इन शर्तों को ये मान रहे हैं या नहीं मान रहे। A और B में देखो उभयनिष्ठ अवयव है क्या, 3 और 4 देखो उभयनिष्ठ अवयव। इसका मतलब इंटरसेक्शन एक रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरी शर्त ये दे रखी है कि a b का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, मतलब a के सभी अवयव b में उपस्थित नहीं होने चाहिए। तो a के सभी अवयव b में उपस्थित नहीं है और b के सभी अवयव a में उपस्थित नहीं है। तो इन तीनों शर्तों को मानने वाले हमने कोई 2 समुच्चय लिख लिए और इन 2 समुच्चयों के लिए लिख लिया एक सार्वत्रिक समुच्चय U। अब सबसे पहला काम तो यही है कि इन अवयवों को वेन आरेख में किस प्रकार से बनना है। तो वेन आरेख में बनने का जो तरीका है वो ये है। हमारे पास कितने समुच्चय हैं, 2 समुच्चय, एक समुच्चय A और एक समुच्चय B। तो सबसे पहले हमें इन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव लिखने हैं। सबसे पहले पहले चरण में हमें अवयव बनने का जो पहला चरण है, उस पहले चरण में हमें A इंटरसेक्शन B के अवयव बनने हैं, अर्थात उभयनिष्ठ अवयवों को लिखना है। दूसरे चरण में हमें A व B के अवयव लिखने हैं। तीसरे चरण में हमें U के अवयव लिखने हैं, समुच्चयों के अवयव लिख दिए। उसके बाद हमें किसके अवयव लिखने हैं, सार्वत्रिक समुच्चयों के अवयव लिखने। तो लास्ट में हमें अवयव लिखने हैं U के। तो A इंटरसेक्शन B के अवयव लिखते हैं। तो देखो A इंटरसेक्शन B में अवयव कौन से आएंगे, 3 4, ये हैं उभयनिष्ठ अवयव। इन उभयनिष्ठ अवयवों को हमें सबसे पहले बनना है। तो देखो ये जो वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त समुच्चय A को प्रदर्शित कर रहा है और ये जो वृत्त दिख रहा है ये समुच्चय B को प्रदर्शित कर रहा है। इन दोनों ही समुच्चयों में देखो ये वाली जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, यह जगह समुच्चय A में भी आ रही है और यह जगह समुच्चय B में भी आ रही है। इसका मतलब ये जो टुकड़ा है या ये जो जगह है, यह A व B दोनों समुच्चयों में होने का मतलब यह जगह उभयनिष्ठ जगह है। ये जो जगह है वो कौन सी जगह है, यह जगह उभयनिष्ठ जगह है। यह जगह की जगह हम यहाँ पर बोलेंगे भाग। ये जो भाग है वो कौन सा है, उभयनिष्ठ भाग है। A और B का ये उभयनिष्ठ भाग है। तो इस उभयनिष्ठ भाग में हमें उभयनिष्ठ अवयवों को भरना है।
ये जो उभयनिष्ठ भाग है, इस उभयनिष्ठ भाग में हमें किसको भरना है? उभयनिष्ठ अवयवों को भरना है। तो उभयनिष्ठ अवयव है, एक तो है 3, तो 3 को भरो, और एक अवयव है 4, तो इस अवयव को भरो। उभयनिष्ठ अवयव में उभयनिष्ठ भाग में ही हमें किसको भरना है? उभयनिष्ठ अवयवों को भरना है। तो पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे चरण पर। तो दूसरा चरण क्या है? ए व बी के अवयव भरो। तो ए के अवयव भरते हैं। देखो ये रहा समुच्चय ए, ये जो वृत्त है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? समुच्चय ए को। इस वृत्त के अंदर देखो पहले से ही हमें कुछ अवयव दिख रहे हैं, एक अवयव 3 और एक अवयव 4, मतलब 2 अवयव तो पहले से ही आ रहे हैं। तो इन अवयवों को अब हमें फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इनके अलावा जो शेष अवयव है उनको हमें लिखना है। तो इन दोनों अवयवों के अलावा जो शेष अवयव वो एक तो 1 है और एक 2, तो इन अवयवों को यहाँ पर इस समुच्चय ए में भरना है। तो इस समुच्चय ए में देखो कौन सी जगह भरेंगे? तो इस जगह में नहीं भरेंगे, उभयनिष्ठ वाली जगह में। उभयनिष्ठ जगह के जो अलावा जो जगह दिख रही उस जगह में हमें भरना है। तो एक अवयव तो लिखना है 1 और एक अवयव लिखना है 2। उभयनिष्ठ जगह में क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि उभयनिष्ठ जगह में हम लिख देंगे तो ये जो अवयव है, मान लो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो ये अवयव 2 ए का भी हो गया, साथ में बी का भी हो गया। तो ए में तो है लेकिन ये बी में नहीं है, इस कारण से हमें इस जगह हमें नहीं लिखना है। ए के अवयव लिख दिए, अब बी के अवयव लिखने। तो बी की जगह कौन सी है? बी की जगह है ये, इस जगह बी के अवयव आएंगे। अब बी में भी देखो 3 और 4 ये अवयव पहले से आ रहे हैं, तो इनके अलावा जो शेष अवयव है वो हमें लिखने हैं। तो शेष अवयव एक तो है 5 और एक है 6, इन अवयवों को लिखना है। तो इस उभयनिष्ठ जगह के जो अलावा जगह उसमें हमें लिखना है। यहाँ पर लिख दो, एक अवयव 5 लिख दो और एक अवयव 6 लिख दो। तो दूसरा चरण भी कंप्लीट हो गया। ए व बी के अवयव हमने लिख दिए। अब हमें किसके अवयव लिखने हैं? यू के अवयव लिखने हैं। तो इस आयत के अंदर किसके अवयव आएंगे? यू के अवयव आएंगे। तो इस आयत के अंदर पहले से हमें कुछ अवयव दिख रहे हैं। कौन कौन से अवयव दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3, 4, 5, 6। तो ये अवयव तो आयत के अंदर पहले से ही आ रहे हैं, तो इनको हमें फिर से यहाँ पर नहीं लिखना है, शेष अवयवों को लिखना है। शेष अवयव है 7 से लेकर 13 तक। तो ये जो यू के अवयव आएंगे, ये अवयव इस आयत के अंदर और वृत्तों के बाहर आएंगे। तो इन अवयवों को लिखते हैं। एक अवयव है 7, एक है 8, एक है 9, एक अवयव है 10, एक अवयव है 11, एक अवयव है 12, एक अवयव है 13। यू के अवयव भी लिख दिए। तो तीनों चरणों के अवयवों को हमने लिख दिया। तो तीनों चरणों के अवयवों को लिख दिया, इसका मतलब हमने वेन आरेख के सभी अवयवों को लिख दिया। अब हम बात करेंगे छायांकित भाग की। तो यदि हम आयत के अभ्यंतर भाग को छायांकित करते हैं तो वो जो छायांकित भाग होता है वह छायांकित भाग सार्वत्रिक समुच्चय यू का छायांकित भाग होगा। और यदि हम समुच्चय ए को प्रदर्शित करने वाले वृत्त के अभ्यंतर भाग को छायांकित करते हैं तो वो जो छायांकित भाग होगा वह छायांकित भाग समुच्चय ए का छायांकित भाग होगा। और यदि हम समुच्चय बी को प्रदर्शित करने वाले वृत्त के अभ्यंतर भाग को छायांकित करते हैं तो वह छायांकित भाग समुच्चय बी का छायांकित भाग होगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का छायांकित भाग, तो हमें उस भाग को छायांकित करना है जिस भाग में ए इंटरसेक्शन बी के अवयव आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के जो अवयव हैं वो इस भाग में आते हैं, तो इस भाग को छायांकित कर दो। तो इस भाग को हम छायांकित कर देते हैं। तो ये जो भाग है जिसको हमने छायांकित किया है यह छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी का छायांकित भाग होगा। आगे देखो ए यूनियन बी का छायांकित भाग, तो ए यूनियन बी का छायांकित भाग कौन सा होगा? तो ए यूनियन बी के जब हम अवयव लिखते हैं तो हम ए के अवयवों के साथ साथ बी के अवयव भी लिखते हैं। अब यहाँ पर अवयव नहीं है, यहाँ पर हम क्या करें? छायांकित भाग की बात करें तो हम क्या करेंगे? ए के भाग को छायांकित करने के साथ साथ बी के भाग को भी छायांकित कर देंगे। तो यह है समुच्चय ए और यह है समुच्चय बी। तो एक के भाग को छायांकित कर दो और साथ में ही बी के भाग को भी छायांकित कर दो। तो ये जो छायांकित भाग हमें मिलेगा यह छायांकित भाग ए
यूनियन बी का छायांकित भाग होगा। अब देखो ए डैश का छायांकित भाग, तो ए डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को हटा दो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छायांकित भाग की, तो यू के छायांकित भाग में से ए के छायांकित भाग को हटा दो, तो ये रहा यू का छायांकित भाग। इस छायांकित भाग में से हमें ये जो ए का छायांकित भाग दिख रहा है, इस छायांकित भाग को हटा देना है। जो शेष छायांकित भाग बचेगा वो किसका भाग बचेगा? ए डैश का छायांकित भाग बचेगा। तो यहाँ से हम इस यू के छायांकित भाग में से ए के छायांकित भाग को हटाते हैं, तो ये भाग या ये छायांकित भाग शेष रहेगा। और ये छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा? यह छायांकित भाग ए डैश के छायांकित भाग को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार बी डैश का छायांकित भाग कौन सा होगा? यू में से बी को हटा दो, शेष जो छायांकित भाग होगा वह छायांकित भाग बी डैश का होगा। तो ये रहा यू का छायांकित भाग, इसमें से इस बी के छायांकित भाग को उठा दो, तो शेष छायांकित भाग ये रहेगा, ये वाला छायांकित भाग शेष रहेगा। तो ये जो छायांकित भाग है, यह छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा? यह छायांकित भाग बी डैश के छायांकित भाग को प्रदर्शित करेगा। यह छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा? बी डैश के छायांकित भाग को प्रदर्शित करेगा। आगे है ए अंतर बी। तो जब हम ए अंतर बी ज्ञात करते हैं, जब हम ए अंतर बी ज्ञात करते हैं तो समुच्चय ए और समुच्चय बी, इन दोनों समुच्चयों में हम उभयनिष्ठ अवयव देखते हैं। इन दोनों अवयवों में हम क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ अवयव देखते हैं। अब जो समुच्चय ए के अवयव हैं, उन ए के अवयवों में से यदि हम उभयनिष्ठ अवयव को हटा देते हैं और शेष अवयवों का समुच्चय बना लेते हैं, तो वो जो समुच्चय बनता है वो बनता है ए अंतर बी का। और यदि हम समुच्चय बी के अवयवों में से उभयनिष्ठ को हटा देते हैं और शेष अवयवों का समुच्चय बना लेते हैं, तो वो जो समुच्चय बनता है वह समुच्चय बी अंतर ए का बनता है। अब यहाँ पर अवयवों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम छायांकित भाग की। तो हमें क्या करना है? ए और बी में उभयनिष्ठ छायांकित भाग देखना है। उसके पश्चात ए के छायांकित भाग में से उभयनिष्ठ छायांकित भाग हटा देंगे, तो वो बचेगा ए अंतर बी का छायांकित भाग। और यदि हम बी के छायांकित भाग में से उभयनिष्ठ छायांकित भाग को हटा देंगे, तो वो जो शेष छायांकित भाग बचेगा वह छायांकित भाग बी अंतर ए का छायांकित भाग बचेगा। देखो ये छायांकित भाग किसका है? यह छायांकित भाग ए का है। यह छायांकित भाग किसका है? ए का है। और ये वाला जो छायांकित भाग हमें दिख रहा है, यह छायांकित भाग किसका है? यह उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। तो इस ए के छायांकित भाग में से इस उभयनिष्ठ वाले छायांकित भाग को यदि हम इस प्रकार हटा दें, तो अब ये शेष छायांकित भाग जो बचा है, यह छायांकित भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? यह छायांकित भाग ए अंतर बी को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम ये जो बी का छायांकित भाग है, इस बी के छायांकित भाग में से ये जो उभयनिष्ठ छायांकित भाग हमें दिख रहा है, इस उभयनिष्ठ छायांकित भाग को हटा दें यहाँ से, तो इस प्रकार यदि हम बी में से उभयनिष्ठ छायांकित भाग को हटा दें, तो ये जो शेष छायांकित भाग बचा है, यह शेष छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा? यह शेष छायांकित भाग बी अंतर ए के छायांकित भाग को प्रदर्शित करेगा। अगली स्थिति देखो, ए इंटरसेक्शन बी एक रिक्त समुच्चय नहीं है और ए बी का उपसमुच्चय है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए और बी में कुछ ना कुछ अवयव उभयनिष्ठ होने चाहिए और ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होने चाहिए। ये थी हमारे पास स्थिति नंबर 3 और इस स्थिति का जो वेन आलेख था वो ये था। अब हमने कोई दो समुच्चय लिखे हैं, एक समुच्चय ए लिखा है और एक समुच्चय बी। ए इस प्रकार लिखा है और बी इस प्रकार लिखा है, और इन दोनों समुच्चयों के लिए लिखा है एक सार्वत्रिक समुच्चय यू। और ये जो दो समुच्चय हमने लिखे हैं ए और बी, ये दोनों समुच्चय इन दोनों शर्तों की पालना करते हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो अवयव दिख रहे हैं, इन अवयवों को इस वेन आलेख में भरना है। तो इन अवयवों को इस वेन आलेख में हमें 3 चरणों में भरना है। पहला चरण ए
इंटरसेक्शन बी के अवयव भरने हैं। उसके पश्चात दूसरे चरण में हमें ए व बी के अवयव भरने हैं। लास्ट जो तीसरा चरण है उसमें हमें यू के अवयव भरने हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये दे रखा है ए उप समुच्चय है बी का, हमें क्या दे रखा है, ए उप समुच्चय है बी का। अब हम इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन लें तब तो हमें मिलता है उप समुच्चय। उप समुच्चय कौन है यहाँ पर, ए, तो यहाँ पर मिलेगा ए। और यदि हम इन दोनों समुच्चयों का यूनियन लें तब हमें मिलता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय कौन है, बी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी बी के अवयव बनने का मतलब हमें समुच्चय ए के अवयव बनने हैं। तो समुच्चय ए के अवयव बढ़ते हैं। समुच्चय ए में अवयव हैं 1 2 3। तो ये जो वृत्त है ये वृत्त किसको प्रदर्शित कर रहा है, समुच्चय ए को। तो इस वृत्त के अंदर आएंगे समुच्चय ए के अवयव। तो इसके अंदर समुच्चय ए के अवयव लिखते हैं 1 2 3। तो पहला चरण कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण क्या है कि ए व बी के अवयव लिखो। तो ए के अवयव तो हमने लिख दिए, अब हम किसके अवयव लिखेंगे, बी के अवयव लिखेंगे। तो ये जो वृत्त हमें दिख रहा है, ये बाहर वाला वृत्त, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, समुच्चय बी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस वृत्त के अंदर, ये जो वृत्त है इस वृत्त के अंदर किसके अवयव आएंगे, समुच्चय बी के अवयव आएंगे। तो इस वृत्त के अंदर पहले से हमें कुछ अवयव दिख रहे हैं, कौन कौन से, 1 2 3, ये अवयव हमें पहले से दिख रहे हैं। तो इन अवयवों को अब फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें शेष अवयवों को लिखना है। शेष अवयव कौन से, 4 5 6। तो इन अवयवों को यहाँ पर हमें लिखना है। कहाँ पर लिखना है, ये जो बाहर वाला वृत्त दिख रहा है इसके तो अंदर लिखना है, और ये अंदर वाला जो वृत्त दिख रहा है इसके हमें बाहर लिखना है। तो ये जो शेष अवयव है इनको हम यहाँ पर लिखेंगे 4 5 6। इसके अंदर नहीं लिखना है। यदि इसके अंदर लिख दोगे, जैसे 5 लिख दिया तो 5 अब किसका अवयव हो गया, ए का भी अवयव हो गया, लेकिन ए में तो है ही नहीं, इसलिए हमें इस अंदर वाले वृत्त के अंदर नहीं लिखने, इसके बाहर ही लिखने। तो समुच्चय ए के अवयव लिख दिए, समुच्चय बी के अवयव लिख दिए। तो 2 चरण कंप्लीट हो गए। तीसरे चरण में हमें यू के अवयव लिखने हैं। तो यू में देखो ये अवयव ये हैं, और यू के जो अवयव है वो इस आयत के अभ्यंतर भाग में आएंगे। अब इस अभ्यंतर भाग में पहले से देखो कुछ अवयव आ रहे हैं, कौन कौन से अवयव, 1 से लेकर 6 तक के अवयव आ रहे हैं। ये अवयव तो पहले से आ रहे हैं। अब हमें ये जो शेष अवयव है इन्हीं को यहाँ पर हमें लिखना है, और शेष अवयवों को हमें कहाँ पर लिखना है, आयत के अंदर, और इस ये जो वृत्त है इस वृत्त के बाहर। तो लिखते हैं, एक अवयव है 7, एक है 8, एक है 9, एक है 10, एक अवयव है 11, एक अवयव है 12 और एक अवयव है 13। इसी के साथ तीसरा चरण भी कंप्लीट। तो इन तीनों चरणों के कंप्लीट होते ही हमने वेन आलेख के सभी अवयवों को लिख दिया। अब हम बात करेंगे छायांकित भाग के। तो यू का छायांकित भाग कौन सा होगा, ए का छायांकित भाग कौन सा होगा, बी का छायांकित भाग कौन सा होगा, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये तो हमें पता है। अब हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का छायांकित भाग कौन सा है, ए यूनियन बी का छायांकित भाग कौन सा है, ए डैश बी डैश, ए अंतर बी अंतर ए, इनका छायांकित भाग कौन सा होगा। तो पहले बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर ही है। इसका मतलब ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का जो छायांकित भाग होगा वह ए के छायांकित भाग के समान ही है, या ए का जो छायांकित भाग है वही ए इंटरसेक्शन बी का छायांकित भाग है। तो देखो ये है ए का छायांकित भाग, यहाँ पर ये ए का छायांकित भाग ही किसके समान हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के छायांकित भाग के समान होगा। साथ में हमें देखो ए यूनियन बी बराबर क्या है, बी है। इसका मतलब ए यूनियन बी का जो वेन आलेख होगा वह ए यूनियन बी का जो छायांकित भाग होगा वह छायांकित भाग बी के छायांकित भाग के समान ही है। तो बी का छायांकित भाग ये रहा, यह बी का छायांकित भाग किसके समान है, ए यूनियन
बी के छायांकित भाग के समान है। अब देखो ए डैश का छायांकित भाग कौन सा होगा, तो ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को उठा दो, तो यू के छायांकित भाग में से ए के छायांकित भाग को उठा दो, तो ये रहा पूरा यू का छायांकित भाग। इस छायांकित भाग में से इस ए के छायांकित भाग को हटा दें, तो जो शेष छायांकित भाग बचेगा वह छायांकित भाग किसका होगा, ए डैश का होगा। तो यू में से देखो ए को उठाते हैं, तो ये छायांकित भाग शेष बचेगा। यह छायांकित भाग किसको प्रदर्शित करेगा, यह छायांकित भाग ए डैश के छायांकित भाग को प्रदर्शित करेगा। और यदि हम इस यू के छायांकित भाग में से इस बी के छायांकित भाग को उठा दें, तो शेष जो छायांकित भाग होगा, शेष कौन सा होगा, ये बचेगा शेष छायांकित भाग। ये जो छायांकित भाग है, या इस छायांकित भाग को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, हमने यू के छायांकित भाग में से बी के छायांकित भाग को उठा दिया। यू में से किसको उठा दिया, बी को उठा दिया। यू में से बी को उठाने का मतलब बी डैश, तो ये जो छायांकित भाग होगा वह किसका होगा, बी डैश का छायांकित भाग होगा। अगला छायांकित भाग किसका ज्ञात करना है, ए अंतर बी का। ए अंतर बी का छायांकित भाग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ए अंतर बी ज्ञात करते हैं, तो ए और बी में पहले उभयनिष्ठ देखो, तो उभयनिष्ठ एक तो एक है, एक दो है, एक तीन है। अब जो ए के अवयव हैं, इन ए के अवयवों में से उभयनिष्ठ को हटा दें और शेष का समुच्चय बनाएं, तो वो जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय ए अंतर बी का बनेगा। और यदि हम बी के जो अवयव हैं, इन अवयवों में से उभयनिष्ठ को हटा दें और शेष अवयवों का समुच्चय बना लें, वो समुच्चय किसका होगा, वो समुच्चय होगा बी अंतर ए का। तो ए के जो अवयव हैं उनको उठाते हैं और शेष का समुच्चय बनाते हैं, तो शेष अवयव कोई नहीं रहा, तो उस समुच्चय में कोई अवयव आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ए अंतर बी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बी में से उभयनिष्ठ को उठा दें, शेष का समुच्चय बनाते हैं, तो शेष का समुच्चय बनेगा जिसमें अवयव होंगे 4 5 6। अब देखो ए अंतर बी यहाँ पर रिक्त समुच्चय आ रहे हैं, इसका मतलब ए अंतर बी का कोई छायांकित भाग नहीं होगा। आगे है बी अंतर ए, तो बी अंतर ए के अवयव देखो कहाँ पर है, ये रहे बी अंतर ए के अवयव। ये अवयव देखो यहाँ पर कहाँ पर आ रहे हैं, ये अवयव आ रहे हैं यहाँ पर 4 5 6, इस भाग में आ रहे हैं। इस भाग को छायांकित कर दो। ये जो छायांकित भाग है, यह छायांकित भाग है बी अंतर ए का। यह छायांकित भाग किसका है, बी अंतर ए का। इस बी में से इस ए को उठा दो, बी में से किसको उठा दो, ए को उठा दो, तो ये पूरा बी का छायांकित भाग है। इसमें से इस ए के छायांकित भाग को उठा देंगे, तो किसका छायांकित भाग बचेगा, बी अंतर ए का छायांकित भाग बचेगा। अब ये जो तीसरी स्थिति है, इस स्थिति के समान ही चौथी स्थिति है। ए की जगह बी है और बी की जगह ए है, तो वो स्थिति आपको स्वयं को करनी है। अवयवों को किस प्रकार से लिखना है, वो इस तरीके से लिखना है। छायांकित भाग भी इसी के समान होंगे। चेंज क्या होगा, चेंज इतना सा होगा कि यहाँ पर ए है, इसकी जगह वहाँ पर तो बी आ जाएगा, और यहाँ पर बी है, उसकी जगह वहाँ पर ए आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।